अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिल बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह से दूरी। और अल्लाह से दूरी कुरान में बताया गया है डिप्रेशन को। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था डिप्रेशन, लेकिन अल्लाह से दूरी इसको इसलिए लिखा गया कि ये कुरान में ही यही है कि अल्लाह से जो इंसान दूर हो जाता है वो अच्छी जिंदगी नहीं जीता है। उसकी जिंदगी बहुत से वसवसों में पड़ जाती है, बहुत बेचैन रहता है वो। तो इसलिए ये टॉपिक है। इस पे हम देखेंगे कि क्या कौन सी चीज हम फेस कर रहे हैं अभी, या तो माली है वो, या रिश्तेदारों से रिलेटेड है, या कोई जो है आपका बहुत ज्यादा प्यारा है वो आपसे छिन गया, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। ठीक है, फाइनेंशियली है, कॉलेज की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, या फिर जॉब हो गई, उसके अलावा कोई और जो है कोई आपको बुरी तरह से ट्रीट करता है। तो यही सब चीजें जो होती हैं ये आगे चल के कॉज बनती है किसका, डिप्रेशन का। और पहले तो इंसान नेगेटिव हो जाता है कि मैं कितनी भी नमाज पढ़ लूं तो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो पहले नेगेटिविटी आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। फिर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, दूरी। और दूरी क्या हो गई, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप दूर होते चले जाते हैं, और जब दूर होते हैं तो क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है। फिर डिप्रेशन के बाकी सिम्टम्स जितने भी हैं, उसकी निशानियां, ना खाने का मन करता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा खाता है, कोई बिल्कुल नहीं खाता है, कोई बहुत ज्यादा सोता है, किसी को बिल्कुल नींद नहीं आती है। उसके अलावा कोई जो पढ़ाई में इतना अच्छा था वो अच्छे मार्क्स ही नहीं लेकर आ रहा होता है ना। तो ये सब उसके सिम्टम्स है इंशाल्लाह। और इसको हम दूर कैसे करेंगे, कुरान के जरिए डिप्रेशन को किस तरह से हम दूर करेंगे। जो क्लिनिकली है वो तो है ही, या जो लोग मेडिकेशन करना चाहते हैं, या उसके अलावा जो है क्या होता है, काउंसलिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह वो करें, क्योंकि दवा और दुआ दोनों चीजों की जरूरत होती है। लेकिन कुरान के जरिए आप किस तरह से डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस टॉपिक में आज वो डिस्कस किया जाएगा। तो पहले ना ये 5 सिम्टम्स है, डीज जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि पांचों डी से ही शुरू होते हैं। ठीक, मैं इसको एक एक करके वो करूंगी। जब डिप्रेशन होता है इंसान को, तो इंसान को सबसे पहले क्या चीज होती है, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दुख, पेन। ठीक है, और एक्सट्रीम एंजाइटी। ठीक है, सोरो, सोरो यानी का मतलब क्या हो गया, दुख हो गया, और पेन का मतलब क्या हुआ, दर्द हुआ, और एक्सट्रीम एंजाइटी। तो एक्सट्रीम एंजाइटी का मतलब क्या होता है, बेचैनी होती है। जैसे मान लीजिए किसी का पेपर है, उससे पहले जो हमें बेचैनी होती है उसको एंजाइटी बोला जाता है। किसी के पेपर से होने वाले पहले वाली जो बेचैनी होती है उसको एंजाइटी बोला जाता है। या घर में इंसान अकेला होता है, ठीक है, उसको बेचैनी होती है तो उसको एंजाइटी बोला जाता है। या फिर दुख में भी कैसा होता है ना, इंसान बेचैन हो जाता है, उसको राहत नहीं मिलती है। जिसको राहत नहीं मिलती है और वो वाली बेचैनी को क्या होता है, उसको डिस्ट्रेस कहा जाता है। और दर्द में भी यही होता है। मान लीजिए आपका हाथ कहीं से कट गया है, तो आप राहत नहीं पाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो ये पहला साइन होता है किसका, डिप्रेशन का। फिर दूसरा क्या आता है इसके अंदर, डिसफंक्शन। डिसफंक्शन यानी कि कोई भी चीज अनहेल्दी होना, किसी भी चीज का नॉर्मल ना होना। अब जैसे कि अनहेल्दी बिहेवियर में हमारा क्या आ गया, लगातार सोना। तो क्या वो हेल्दी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम सो रहे हैं 9 बजे और उठ रहे हैं 4 बजे शाम को ना। रात को सोते हैं कितने बजे, 5 बजे, और शाम तक, वो हो गया अनहेल्दी। ईटिंग, ईटिंग में या तो जंक फूड खा रहे हैं और अच्छा खाना भी खा रहे हैं मान लो, या तो अच्छे से प्रोटीन वगैरह भी खा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, वो ना बहुत ज्यादा अमाउंट में खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, डिसफंक्शन हो गया। एक तो नॉर्मल, फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि सही तरीके से काम करने वाला। डिस का मतलब क्या हो गया कि उस सही तरीके में कुछ भी गड़बड़ाहट आ जाना। ठीक है, दूसरा डी ये हो गया। तीसरा क्या हो गया इसके अंदर, इधर देखते हैं, डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब नो अटेंशन और इग्नोर होता है। इग्नोर आप किस चीज को करते हो, जो चीज आपकी सबसे प्यारी है उसको इग्नोर कर देते हैं। तरजीह किसको देने लगते हैं, जो चीज, जिस चीज की वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है।
ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, अपने घर पर ही ध्यान देना छोड़ देते हैं, बस डिप्रेशन में पड़े हैं, एक रूम में है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ फोन चला रहे हैं और फोन चलाते चलाते सो जाते हैं। मन करता है खाने का तो खाना खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते। तो इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, आप किन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं? जो आपकी प्यारी चीजें हैं उनको इग्नोर कर दिया, जिस चीज को आप चाहते थे उस चीज को इग्नोर कर दिया, जो चीज आपके लिए बेनिफिट लेकर आती है या जो आपके फायदेमंद चीजें हैं उसको इग्नोर कर दिया। तीसरा है ये डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस क्या हुआ? वही दूरी। दूरी किस चीज से? जो चीजें आपके लिए मायने रखती थी उससे आपने क्या किया? दूरी बना ली। अब अगर इस चीज को इस्लाम के तरीके से देखा जाए तो आपने कुरान से दूरी कर ली, आपने नमाज से दूरी कर ली, आप अल्लाह से दूर हो गए, है ना। देखिए यहाँ तक क्लिनिकल उसमें भी जो जो मेडिकल लाइन बोलती है वो भी यही कहते हैं, यानी कि डॉक्टर्स भी यही 5 चीजें बताते हैं और उसमें भी दूरी है। और दूरी क्या? अल्लाह से दूरी, है ना। और ये है डिफीट। डिफीट का मतलब क्या हुआ? हराना। और ये हराना ऐसे वाला नहीं है कि आपने किसी को लड़ाई में हरा दिया। ये कैसे वाला हराना है? किसी के ऊपर जीत पा लेना या काबू पा लेना या हावी हो जाना। तो ये डिफीट जो है यहाँ पर किस लिए है? कि हमारी नफ्स का हमारे ऊपर हावी हो जाना। हमारी नफ्स हमारे ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है, हमारे थॉट्स जो हैं, हमारी सोच जो हम सोचते हैं, हमारे इतने ज्यादा वसवसे हम लोग डाल लेते हैं अपने ऊपर, इतना ज्यादा वो चीज हावी हो जाती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो 5 चीजें क्या थी? पहला तो बेचैनी हो गया। दूसरा क्या था? कि अनहेल्दी तरीके से, यानी कि सही तरीके से फंक्शन ना करना। फिर तीसरा, चीजों को इग्नोर करना। फिर चौथा क्या था? कि दूरी हो जाना किसी चीज से जो चीजें आपके लिए फायदा रखती थी उस। फिर पांचवा क्या था? डिफीट, यानी कि विक्ट्री ओवर बीट करके, यानी कि किसी चीज का आपके ऊपर हावी हो जाना। ये 5 साइन होते हैं डिप्रेशन के। और डिप्रेशन का ही पार्ट होता है एंजाइटी। और एंजाइटी उन लोगों को होता है जो हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और डिप्रेशन उन लोगों को होता है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से, बारिश आ रही है बैठे रहेंगे भीगते रहेंगे। और एंजाइटी ही किसका पार्ट होता है? ये। और नेगेटिव थॉट कब आते हैं? जब इंसान हावी कर लेता है खुद के ऊपर, ठीक है। तो नेगेटिविटी, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीनों आपस में ही मिले जुले हैं। और कुरान में इसको बोला गया है क्या है? कि अल्लाह से दूर होने को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन कहा गया है। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं हम। 5 चीजें यहाँ आपको क्या करनी है? याद रखनी है जब भी आपको लगे कि आप जो है डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर हो रहे हैं। पहली चीज तो आप यही याद रखेंगे इंशाल्लाह ये वाला लेक्चर सुनने के बाद। तो आपको क्या करना है? अपनी पकड़ मजबूत कर लेनी है इंशाल्लाह उसके ऊपर। ठीक है। अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि एक भी शख्स या बहन यहाँ पर जो बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम सब की जिंदगी में प्रॉब्लम है। हमारा जो दुख है वो इतना इस पॉइंट तक हिट करता है हमको कि हमें लगता है कि अब इसके लिए तो कोई हेल्प या कोई मदद आनी नहीं है। और जब ये होता है ना, होपलेस हम लोग फील करते हैं ना, यानी कि ना उम्मीदी हो जाती है। ठीक है। खाने में मन नहीं लगता है, बोलने का मन नहीं करता है हमारा, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जिंदगी वर्थलेस लगती है, यानी कि मीनिंगलेस लगती है, कोई मायने ही नहीं लगते हैं जिंदगी के। जब मायने, और आजकल जितने लोग हैं हर किसी दूसरे, यानी कि बच्चे तक को क्या है? डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। हर बच्चे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। और वो होता है कैसा? साइड वे डिप्रेशन। उसके बाद हमें क्या होता है? कोई आइडिया नहीं होता है कि उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक। ये साइड वे डिप्रेशन चलता रहता है। जितने बच्चे को देखोगे उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसको उसकी अम्मा ने मार दिया था तो इसलिए वो ऐसे परेशान हो गया, ये सब कुछ हो गया। क्योंकि लोग चीजों को इतना ज्यादा अपने ऊपर लेते हैं तो उनको बस यही लगता है कि कोई भी चीज जो है वो मेरे बुरे के लिए है। और जब किसी को कुछ बताने का मन नहीं होता है या क्या होता है, मदद कहाँ से आएगी, है ना। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कौन मदद करेगा। जब हम एक तो हम जब शेयर नहीं कर पाते हैं, दूसरा हम अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं पाते, तो अंदर ही अंदर घुटने लगता है ना इंसान की, मैं किससे बोलूं किससे बोलूं। लेकिन
फिर हमें लगता है कि कौन है जो मदद करेगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमें कुरान में क्या नाजिल किया है कि जो कि इलाज है किसके, मोमिनों का, क्या रहमत है मोमिनों के लिए। और ये चीज सुभान अल्लाह, देखिए ये चीज मैं जब ये तैयार कर रही थी तो इसके अंदर ये लिखा हुआ था, उस जो लेक्चर में ये था कि अगर मैं ये कहूँ कि कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जो कि आपको डिप्रेशन तक पहुंचने ही नहीं देगी, सुभान अल्लाह। मतलब एक तो ये एक वो इंसान है जो अल्लाह से दूर होकर किस चीज में पड़ गया, डिप्रेशन में पड़ गया, लेकिन जो रोज कुरान पढ़ता है वो कभी डिप्रेशन में हो ही नहीं सकता। हाँ वो बेचैन हो सकता है, नॉर्मल सी उसको एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि कल जिसका भी एग्जाम एग्जाम होगा वो नर्वस रह सकता है ना, वो थोड़ा सा नर्वस हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, दूर होना, अल्लाह से दूरी। तो जो इंसान रोज कलाम पढ़ रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। कुरान का मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन से दूरी, और डिप्रेशन का मतलब अल्लाह से दूरी। यानी कि आप ये जानिए कि कुरान जब आप पढ़ेंगे तो आप उस स्टेज तक ही नहीं पहुंचेंगे। एक तो ये हो गया कि एक इंसान डिप्रेशन में पहुंच चुका है, और एक ये हो गया कि कुरान कैसे बन के खड़ा हुआ है, एक इम्यूनिटी की तरह, एक दीवार की तरह, यानी समझ रहे, सरहद की तरह। सरहद के उस पार क्या है, डिप्रेशन, और सरहद के इस पार क्या है, आप। और सरहद बीच में कौन है, कुरान बन के खड़ा हुआ है, उस तक वो पहुंचने ही नहीं देगा। मतलब एक चीज है डिप्रेस्ड होना, और एक चीज है डिप्रेशन तक पहुंचना, पहुंचना ही नहीं। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम की ताकत। अब जो 5 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है वो क्या है, देखिए सबसे पहले हमें यही होता है कि किसको मैं अपनी बातें कहूँ। प्रॉब्लम्स हो गई, चैलेंजेस हो गए, दुख हो गए, इश्यूज होते हैं बहुत सारे, हर किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलग अलग तरीके से आजमाते हैं। किसी के पास फीस नहीं है जमा करने के लिए, किसी की नौकरी चली गई है, किसी के बेटा या बेटी फौत फरमा गए हैं, किसी के हस्बैंड जो है वो उसको पीटते हैं या मारते हैं, किसी को टाइम ही नहीं मिलता, किसी की नमाजें छूट रही हैं, हर किसी की अपनी जो है प्रॉब्लम होती है। तो हमें 5 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक, डिप्रेशन में क्या होता है ना, इंसान सेल्फ डाउट करता है कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ किसी चीज के लायक, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, सुबह को उठते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। यही लगता है ना, जब जब ये अभी कोविड हुआ था तो 1 साल तक जितना भी उसमें लॉकडाउन में रहता, कितने लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी कि कुछ था ही नहीं करने के लिए, है ना। तो जब आप सेल्फ डाउट करते हैं, यानी कि खुद पर क्या होता है, इंसान का यकीन कम हो जाता है और खुद के लिए सोचते हैं कि नहीं मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और जब आपको लगता है कि कौन है जो मतलब मेरा दर्द वो करेगा, तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी नफ्स को, ठीक है, उतना ज्यादा भार नहीं डालता है उस नफ्स पे जितना कि वो बियर ना कर सके, यानी कि जितने के वो काबिल ना हो। ठीक, अब ये सबने पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ये सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन इसको अगर हम डिप्रेशन के उसमें देखते हैं, ठीक है, तो ये कैसे देखते हैं, हम सोचेंगे कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, और बहुत हार्ड है मेरे लिए, और कोई चीज हैंडल ही नहीं कर पाया। और क्या होता है, ड्वेल हो जाते हैं। ड्वेल का मतलब क्या होता है ना, डूबते चले जाते हैं हम किसी चीज में ना, एक ही चीज में। ठीक है, देखिए डिप्रेशन किसी एक चीज को लेकर नहीं होता है इंसान को, बहुत सारी चीजें होती हैं, साइड बाय साइड वो चलते रहता है, एक चीज खत्म नहीं होती फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती फिर तीसरी आ जाती है, और फिर क्या होता है, चीजें मतलब पाइल अप होती जाती हैं। और हमने क्या मेंटेलिटी बना ली है ना कि यार अभी तो ठीक हुआ था फिर से वैसा हो गया, फिर ठीक हुआ था फिर से वैसा हो गया, और इंसान भूल नहीं पाता है पहले एपिसोड को कि दूसरा हो जाता है। ठीक है, ऊपर से लगता है इंसान को कि आप बहुत ज्यादा सही हैं, और मेंटली क्या होता है, आप उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे होते हो। देखने से जो है लगता है क्या चीज के इंसान बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि मैं बर्डन डालता ही नहीं हूँ, मैं इतना ज्यादा देता ही नहीं हूँ कि तुम उसके काबिल ना हो।
تو اب ایک چیز بتائیے، یہ جب آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ میں کسی بھی نفس پر اتنا زیادہ بھار نہیں ڈالتا ہوں کہ وہ اس کو سہ نہ پائے، ہے نا؟ تو اب اس سے ہمیں کیا، اب اس آیت سے ہمیں ایک پازیٹیو چیز نکالنی ہے۔ پہلے یہ تھا، ہمیں لگتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گی، یا میں کسی چیز کے لائق نہیں ہوں، یا کوئی مجھے نہیں سمجھ پائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوئی۔ لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں یہاں پر، کہ جب کوئی بھی ٹیچر ہے، کسی دو بچے تھے، ان دو بچوں کو ایک ٹیچر نے کہا کہ جاؤ اپنا اپنا آپ ٹاپک ڈھونڈ کر لے کر آئیے۔ تو اس میں سے ایک لڑکا تھا جو ایک کیسا ٹاپک لے کر آیا، بہت ہی ایزی سا ٹاپک، مطلب ایک لڑکی تھی بہت ہی ایزی سا ٹاپک لے کر آئی، اور ایک جو لڑکا تھا وہ تھوڑا ویسا ٹاپک لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹیچر کو پسند نہیں آتا ہے، ٹیچر خود سے ایک ٹاپک جنریٹ کر کے اس کو دے دیتے ہیں جو کہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ڈیل کرنا تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے۔ تو اب جو لڑکی والا ایزی ٹاپک تھا وہ اس لڑکے کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا شاید وہ ٹاپک نہیں لے پائے گا، اور اس لڑکی کو وہ کون سا، وہ ہیوی ٹاپک دے دیتے ہیں۔ اس پر وہ لڑکی تھوڑی چڑ کرتی ہے کہ یار مجھے اتنا ویسا ٹاپک دے دیا، حالانکہ میں تو کتنا ایزی سا ٹاپک ڈھونڈ کر لے کر گئی تھی، اب میرے لیے پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو وہ جس لڑکی نے وہاں پر یہ مینٹالٹی بنا لی نا کہ مجھے ہیوی ٹاپک دے دیا، وہاں سے ڈپریشن کی شروعات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا، وہاں سے ہم نے خود پر ڈاؤٹ کرنا شروع کیا کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گی، میرے لیے ایزی چیز تھی اور مجھے اتنی زیادہ چیز دے دی۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ میں کسی نفس پر اتنا زیادہ بھار ڈالتا ہی نہیں ہوں کہ وہ نہ سہ سکے۔ تو اب اس چیز کا پازیٹیو وے دیکھیے کہ کیا ہے، کہ اگر ایک بات بتائیے، جب ایک انسان کو چھوٹی ٹرافی دی گئی اور ایک انسان کو بڑی ٹرافی دی گئی، تو وہ جو ایک ہیوی ٹاپک ہے اور جو ایزی ٹاپک ہے وہ چھوٹی ٹرافی ہے، اور جو ہیوی ٹاپک ہے وہ بڑی ٹرافی ہے۔ تو اگر اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کیا آئے گا، سیلف کانفیڈنٹ آئے گا، آپ کو لگے گا کہ انہوں نے مجھ سے ایکسپیکٹ کیا کہ میں یہ ہیوی ٹاپک کو کے قابل ہوں، اور جب یہ قابلیت آئے گی، یعنی کہ میں اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، اور اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ کا مطلب یہ نہیں، یہاں پر قابلیت کا ہے، کوئی زیادہ قابل ہوتا ہے کوئی کم قابل ہوتا ہے، تو جب قابلیت کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا آتا ہے، سیلف کانفیڈنس۔ اور سیلف کانفیڈنس کا مطلب کیا ہوا، کہ اپنے لیے اپنے آپ کو لے کر کے، ہاں میں اس دکھ کے، میں اس ٹیسٹ کے قابل تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے گزارا۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے کیوں ہیوی ٹاپک دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مجھے کیوں اتنی بڑی تکلیف دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں خود بولا ہے سورہ بقرہ میں کہ میں ڈالتا ہی نہیں ہوں، اس کا مطلب آپ اس چیز کے قابل ہو، اس کا مطلب کیا ہے، کہ آپ کی قابلیت اوروں سے زیادہ ہے نا، آپ کی قابلیت اوروں سے زیادہ ہے، تو آپ کو کیا، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ میں سیلف کانفیڈنس آنا چاہیے۔ وہاں پر آپ جب کانفیڈنس رہیں گے تو یہ جو پہلی چیز تھی سیلف ڈاؤٹنگ والی، الحمدللہ دیکھیے صرف قرآن کی ایک آیت سے یہ چیز بالکل ٹھیک ہو گئی، جہاں پر انسان کا سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور جہاں انسان ڈرتا ہے کہ مجھے کیوں ایسی چیز مل گئی، یا مجھے کیوں اتنا دکھ دیا گیا، یا مجھے کیوں ہوا، تو الحمدللہ کیا ہوا، اس آیت سے کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس درد کے آپ قابل تھے، اس آزمائش کے تم قابل ہو، اور جب قابلیت کی بات آئی تو کیا ہوا، مجھے کانفیڈنس ملا کہ ہاں میں اس چیز کے قابل ہوں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مجھے اس لائق چنا، اور الحمدللہ میں تو قابل، مطلب میری قابلیت زیادہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو آزمائش دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب جو پانچ چیزیں یہاں پر میں نے بولی ہے نا یاد کرنے کے لیے، تو پہلا کیا ہو گیا، پہلا ہو گیا سیلف کانفیڈنس۔ تو جب کبھی بھی لگے کہ میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 آپ کو دیکھ لینی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں آپ اس چیز کے قابل ہو، ہے نا، الحمدللہ۔ پھر جو ہے دوسری چیز کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، کیا پرومس کرتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
अच्छा, जैसे ये जो लाइन है ये 2 बार यहाँ रिपीट हुई है ना? सूरह इंशिरा की ये आयत है, ठीक है? तो ये जो है इंशिरा का मतलब ये रिलीफ, रिलीफ है ना? युसरा का मतलब क्या होता है? ईज। जो इससे पहले जो टॉपिक हुआ था कि हाउ टू मेक योर लाइफ इजी ना, तो युसरा का मतलब ही क्या होता है? ईज, राहत, रिलीफ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर 2 बार क्यों यूज किया इस चीज को? क्यों यूज किया इस चीज को? क्या हमारी तरह तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी जब हमको भरनी होती है ना एग्जाम में, एक लाइन को बार बार लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार लिखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इंसानों की तरह नहीं है ना, बेशक। तो वो काम तो हम लोग करते हैं कि एक ही चीज को वो करने के लिए, तो बाहर 2 बार क्यों रिपीट की? क्या क्या लफ्जों की कमी है मेरे खुदा के पास? नहीं। लेकिन फिर भी 2 बार ये चीज रिपीट हुई है, क्यों हुई है ये चीज रिपीट? आप किसी चीज को तब रिपीट करते हैं जब उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना हो। अगर मेरा टॉपिक नमाज पर है तो मैं पूरे टाइम नमाज 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 ही बोलूंगी। आई थिंक उस लेक्चर में 1 घंटा मैं नमाज ही बोलूंगी। तो उस चीज का क्या करना है? उस चीज को हाईलाइट करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं 1 बार नहीं, मैं 2 बार तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, फाइन्ना मअल उसरी युसरा, के बेशक तंगी के बाद आसानी है। बेशक किसके बाद? डिफिकल्टी के बाद क्या है? रिलीफ है। हर परेशानी के बाद क्या है? और ये जो वर्ड यूज हुआ है ना यहाँ, माल, माल का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ, यानी कि कनेक्टेड। तो ये माल जो है ना वर्ड अरबी का, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? माल जैसे कि कोई इंजन है, इंजन को आपने जोड़ दिया एक डब्बे से, है ना? इंजन को एक डब्बे से आपने जोड़ दिया, अब जहां इंजन जाएगा वहां वो दूसरा डब्बा जाएगा, जहां वो इंजन जाएगा वहां वो डब्बा जाएगा। तो वो जो इंजन है वो है उसरी, यानी कि डिफिकल्टी, यानी कि क्या? परेशानी आप बोल सकते हैं ना उसको, या फिर आपकी आजमाइश बोल सकते हैं। और जो उसके साथ कनेक्टेड वाला डब्बा है वो क्या है? युसरा, यानी कि आसानी। तो वो इंजन जहां भी जाएगा वो साथ लेकर जाएगा, क्योंकि वो क्या है? मा है वहां पर, यानी कि टुगेदर है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जिसको बोलते हैं इमीडिएटली आफ्टर वर्ड, इमीडिएटली का मतलब क्या हुआ? जल्द ही, उसी के बाद, उसके बीच में कोई चीज नहीं है। परेशानी और आसानी के बीच में कोई और चीज है ही नहीं। पहले परेशानी है तो फिर आसानी है। तो पहली चीज क्या थी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक आयत दी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ताकि आप जो है अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करो। दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? आपको प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? कि मैं प्रॉमिस, और 2 बार, 2 बार बोला। और 2 बार क्यों बोला? क्योंकि उस चीज की इम्पोर्टेंस दिखानी थी कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, आप जाने इस चीज को। इम्फेसिस इस चीज को बोलते हैं ना, कि किसी चीज को बार 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 रिपीट करना, उस चीज को बोलते हैं इम्फेसिस। इम्फेसिस का मतलब क्या हो गया? कि एक चीज की इम्पोर्टेंस हमें बतानी है, हमें बताना है कि ये चीज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बार बार वही चीज रिपीट होती है। और उसके अलावा सूरह अत-तलाक में भी इन्ना माल उसरी युसरा है। सोचिए आप, इतनी बार अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों चीजें रिपीट? और कुरान की कई बार आयतें जो हैं क्या हुई है? रिपीट हुई है। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते हैं कि आप उस पर गौर व फिक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, आप किसी भी चीज से परेशान है तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो दूसरी चीज तो यही हो गई। अब क्या होता है ना, हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जब दुनियावी कोई चीज बात होती है तो हम क्या करते हैं ना, अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन देते हैं। यानी कि जैसे कि मेरे साथ कुछ हो गया, मान लीजिए मेरी जॉब चली गई, ठीक, मेरी जॉब चली गई या कुछ हो गया, तो जो चीज हमको बर्डन लगती है, जैसे कि कोई चीज हमें बर्डन लगती है,
تو پہلا تو یہ ہو گیا اس کے قابل صرف میں ہوں، تو مجھے پراؤڈ ہونا چاہیے اپنے اوپر. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، ہم یہاں غلطی کیا کرتے ہیں، ہم لوگ مینج نہیں کر پاتے، ہم لوگ اس کو کوپ نہیں کر پاتے ہیں صحیح سے. کوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مینج کرنا. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو صحیح طریقے سے ہم ڈیل نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک. اور آیا سے اسٹارٹنگ میں ہم لوگوں کو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے، ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کیا ہوگا، کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو اپنا توکل اتنا زیادہ وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ راستہ کب کھلے گا، ہمیں یہ نہیں پتا کیسے کھلے گا، لیکن وہاں راستہ ہے، اتنا یقین تو ہونا ہی چاہیے. میں نہیں جانتی 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد میرا کوئی کام بنے گا، میں نہیں جانتی کس کے ذریعے بنے گا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ بنے گا. بس اتنا توکل ہونا چاہیے. ٹھیک. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کافی ہے اتنی چیز، اتنا توکل کافی. اللہ کہتا ہے صرف اتنا رکھو کہ میں ہوں الحمدللہ. اور وہی ہے امید، وہی ہے نا امید. اب کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچنے لگتے ہیں اپنی اسکلز کے بارے میں، اپنے ریفلیکٹنگ کے بارے میں، اپنی ایبیلٹی کے بارے میں، اپنے ریسورسز کے بارے میں. مطلب ہم کیا کرتے ہیں کہ میں تو یہ چیز کر ہی نہیں پاؤں گی، میرے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کسی چیز کو کرنے کا، اور نہ ہی میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں یہ چیز کر پاؤں، اور نہ ہی میں اس طرح سے میں نے کبھی کیا ہے پہلے. اسکل کا مطلب کیا ہو گیا کہ اسکل کا مطلب کیا ہوا کہ یہ چیز پہلے میں نے کی ہی نہیں ہے، تو میں اب کیسے کروں گی. اس چیز کے لیے تو میرے پاس سامان ہی نہیں ہے، یا یہ چیز سے تو میں نے پہلے ڈیل ہی نہیں کیا، تو میں کیسے ڈیل کروں گی. مان لیا ہارٹ بریک ہوتا ہے انسان کا، انسان کے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دوستی میں جو ہوتا ہے انسان بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ چیز میرے لیے بہت نہیں ہے، میں نے اس سے کبھی ڈیل نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب میں کیسے، میں تو ایبل ہی نہیں ہوں اس چیز کے. یا دوسری چیز یہ لیجئے کہ کوئی نیا کام پڑ گیا آپ کے اوپر، آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز آ گئی تو آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی پچھلی جاب میں یہ کام ہی نہیں کیا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی اسکل کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ اپنی ایبلٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ پہلے کبھی نہیں کیا، مجھے تو یہ چیز آتی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں اس کام کو انجام دے پاؤں. تو جب میں اپنے بارے میں سوچوں گی نا کہ میں نہ یہ کر سکتی ہوں، نہ میں یہ کر سکتی ہوں، نہ میں یہ کر سکتی ہوں، تو کیا ہوگا، ایک لوپ بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، چکرا جس کو بولتے ہیں نا، سرکل بن جاتا ہے، اور اس کا کوئی سولوشن نہیں ہوگا جب آپ صرف اپنے بارے میں سوچو گے. ٹھیک. سوچتے رہیں گے، میں سوچتی رہوں گی، میں یہ نہیں کر پاؤں گی، میں یہ نہیں کر پاؤں گی، میں یہ نہیں کر پاؤں گی، اور جب نہیں کر پاؤں گی، نہیں کر پاؤں گی ہوتا ہے تو پھر وہ سیلف ڈاؤٹ آتا ہے انسان کو. لیکن اگر اس لوپ سے باہر نکلے، میں والے لوپ سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں، تو کیا آتا ہے، اس باکس سے اگر میں باہر نکلتی ہوں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. کیا اس کو اسکل کی ضرورت ہے؟ نہیں. کیا اس کو ریسورسز کی ضرورت ہے؟ اس کے پاس بھرمار ہے ہر چیز. کیا اس کو ایبلٹی کی ضرورت ہے؟ ہی از کیپیبل آف اینی تھنگ نا. اللہ کل شیء قدیر ہے نا، وہ تو قادر ہے ہر چیز پر. تو میرا اللہ جو چاہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب میں اپنے بارے میں سوچوں گی کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، مجھ سے وہ نہیں ہوگا، تو میں نے ڈپریشن میں ہی جانا ہے. لیکن اگر اس چکر سے میں باہر نکل کے دیکھوں گی تو کیا ہوگا، کیا ہوگا جب میں اس چکر سے باہر نکلوں گی تو مجھے اللہ دکھائی دے گا. اور جب میں اللہ کو دیکھوں گی، اللہ کی طاقت دیکھوں گی، تو مجھے کیا لگے گا کہ ارے میرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب سے آپ کے دیکھنے کا نظریہ بدلے گا نا، تو آپ کو پتہ ہے کیا لگے گا، مشکل آتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، اور پھر چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. پھر مشکل آتی ہے، پھر ریزالو ہو جاتی ہے. جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہلے چوٹی، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے. اور زندگی کا جو ہے نا، جو آپ دیکھتے ہیں ای سی جی کی جو مشین ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. جب سیدھی لائن ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے انسان. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کو کیا لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، ایک ہی طریقے سے وہ ہرٹ ہوتے رہتے ہیں بار بار. تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک
اس سے آپ سبق نہیں لے لیں گے، میں ایک ہی طریقے سے آزماتا رہوں گا۔ جیسے ہو گیا نا کہ کوئی انسان فیل ہو جا رہا ہے اپنے ٹیسٹ میں، تو پھر وہ سپلی دے گا، پھر اس کے بعد پھر وہ سپلیمنٹری پیپر دیتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ بیک پیپر دیتا ہے، تو وہی پیپر اس کا ریپیٹ ہوتا رہے گا جب تک کہ وہ اس چیز سے کچھ سبق حاصل نہ کر لے، اور جب اس نے سبق حاصل کر لیا پھر اس کا دوسرا ٹیسٹ ہے، یعنی کہ پھر وہ اگلی کلاس میں جاتا ہے، اگلا اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو دنیا تو امتحان ہی ہے نا۔ لیکن ایک چیز بتاؤں میں ایک وہ سن رہی تھی، اس میں کیا تھا کہ جس طرح سے یہاں ہوتا ہے نا آزمائش ہوتی ہے، آزمائش سے پھر ڈبل آزمائش اس کے بعد آتی ہے، پھر اس کے بعد ٹرپل گنا آزمائش آتی ہے۔ لیکن پتہ ہے جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں بہتر 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 ہوگا، مطلب اگر آپ سیب لیں گے اپنے ہاتھ میں اور آپ سیب کھائیں گے تو وہ ایک بار بہت ٹیسٹی ہوگا، پھر جب آپ اس کا دوسرا بائٹ لیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ گنا بڑھ جائے گا، پھر جب آپ اس کا تیسرا بائٹ لیں گے نا تو اس کا اور زیادہ ٹیسٹ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے جب آپ اسپاؤز یعنی کہ آپ بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو دیکھیں گے، تو جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھے گا تو وہ پہلے لک میں بہت خوبصورت دکھے گی، پھر جب وہ نظریں ہٹا کے دوسری بار اس پر نظر ڈالے گا تو وہ اور خوبصورت دکھے گی۔ اسی طرح سے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ پہلے آپ کی ایک آزمائش ہے، اس سے آپ نے سبق لے لیا، پھر آپ کی آزمائش آئے گی کیسے؟ اور تھوڑا تھوڑا زیادہ آزمائش آئے گی، تھوڑا اور مشکل والی، ہے نا؟ الحمدللہ۔ اب آگے جو ہے آگے تیسری چیز کیا ہے کہ پہلا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم کو سیلف کانفیڈنس دلایا، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 سے، پھر سورہ اشرا کی آیت سے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتی ہوں کس اس کی ٹیسٹ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم آزمائیں گے ان کو بھوک سے، مال کی کمی سے، ٹھیک ہے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے، اس کو چھین کر، بھوک سے، مال کی کمی سے، اور کسی اپنے کو چھین کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہارڈ شپ سے، ڈیفیکلٹی سے ہمیں آتا ہے۔ مان لیجیے زیادہ تر نا مجھے ایسا لگتا ہے زیادہ تر لوگوں کا جو ہے اس دنیا میں وہ فائنینشلی آئی تھنک زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صحت کا مسئلہ ہوتا ہے نا بہت زیادہ۔ تو ڈپریشن زیادہ تر کیا ہو گیا، میں نے جاب کھو دی یا کسی انسان نے جاب کھو دی، تو ابھی تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اب کیا ٹینشن ہو گئی؟ ایگزامینیشن فیس، فیملی کو کس طرح سے کھلاؤں گا، اسکول میرے بچے ہیں، بچوں کو کس طرح سے جائیں گے، اور یہ سوچتے ہیں کہ 30 دن رہ گئے ہیں اس مہینے کے، تو کیسے ہوگا سب کچھ؟ اتنے اچھے سے ساری زندگی چل رہی تھی اور اب جاب چلی گئی، اور اب جاب کا جانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا کہ میں تم کو آزماؤں گا کس کا؟ مال کی کمی سے، جاب کا جانا، مال کی کمی، مال کی کمی یعنی کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، جسٹ سے الحمدللہ، ٹھیک۔ پھر جب ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جاب کا چلے جانے میں کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کیسے کھلاؤں گا، کیسے کروں گا، بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، ایگزام کی فیس کیسے دینی ہے، گھر کا کرایہ کیسے جائے گا، بجلی کا بل کیسے جائے گا، اور یہ کیا ہوتا ہے پھر کیا کیا ہم نے؟ اپنے اوپر ہی لے آئے پھر سے چیزیں، پھر سے اللہ کے بارے میں نہیں سوچا، پھر سے ہم نے کیا کیا؟ اپنے اوپر ہی کہ میں یہ کیسے کروں گا، میں وہ کیسے کروں گا۔ وی آر ناٹ کیپیبل آف اینی تھنگ، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب میں اپنے بارے میں سوچوں گی، میرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، تو میں صرف ڈپریشن اور انزائٹی کا ہی شکار بنوں گی، پھر سے وہ چکر چلے گا، میں اپنی نیند خراب کروں گی، میں کھاؤں گی نہیں صحیح سے، اور میں مینج نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن جہاں میں نے جاب کے جانے کو جوڑا مال کی کمی سے، اور جہاں مال کی کمی آیا وہاں سورۃ البقرہ کی مجھے یہ والی آیت یاد آئی، اور پھر اس سے مجھے کیا لگا کہ میرے مال میں کمی یعنی کہ میری جاب کا جانا، میرے مال میں کمی، میرے مال میں کمی یعنی کہ میرا اللہ جو ہے مجھے آزما رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ اس آزمائش کو میرے لیے آسان کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا تھا؟
और इससे क्या होता है कि आपके दर्जात बुलंद करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आज़मा रहे हैं। ये तीसरी चीज़ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है ना, देखिए बहनों, हर चीज़ है, ठीक, सिर्फ हम क्या करते हैं ना, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, और जब इंसान अपने ऊपर फोकस करता है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर जा रहा होता है। वो सोचता ही नहीं है कि मेरा रब क्या कर सकता है। अरे आप एक दुआ मांगोगे ना, वो कल कबूल करेगा, वो करता है, लेकिन जिस टाइम जरूरत है, वही है ना कि मुझे नहीं पता कैसे दरवाजा खुलेगा, मुझे नहीं पता 1 महीने या 1 साल के बाद खुलेगा, लेकिन खुलेगा जरूर। इतना तवक्कुल जरूर होना चाहिए, इतना ज़रूर होना चाहिए इंसान को, तवक्कुल। 3 चीज़ें हो गई। पहला क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास रहकर। फिर दूसरा, जब मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ़ अल्लाह के प्रॉमिस को याद किया, तो क्या हुआ, क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे ये रहा, मुझे ना रिलीफ मिला। क्या रिलीफ मिला कि मेरा जो रब है, वो मुझे समझा रहा है कि तुम्हारी परेशानी के बाद क्या है, आसानी में दूंगा। तो मुझे उससे रिलीफ मिल गया, जो मेरी एंजाइटी थी वो क्या हो गई, रिलीफ में बदल गई। फिर जो जब टेस्ट हुआ, यानी कि माल की कमी हुई, तो क्या हुआ, मुझे एक तो इसका बेनिफिट पता चला कि हायर रैंक मुझको मिल रहा है। उसके अलावा मुझे क्या पता चला कि मुझे मैं शांत हो गई कि चलो ये मेरा टेस्ट है। टेस्ट में थोड़ी ना हम लोग इधर-उधर वो करते हैं, हम शांत से बैठते हैं ना, और हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें। जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब हमारा टेस्ट हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आखिरी मिनट के आखिरी सेकंड तक हम लोग लिख रहे होते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेस्ट ले रहा है, तो आखिरी मिनट के आखिरी सेकंड तक क्या करना है, पेशेंट होकर अपना 100% देना है। और अपना 100% कैसे देंगे, दुआ मांग के कि या अल्लाह, मुझे पता है ये तेरी आजमाइश है, तो प्लीज मेरे लिए इस चीज को आसान कर दे। और दुआ दुआ हर इंसान के दुआ मांगने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो आज उस आजमाइश पे खरा उतरने के लिए साबित कदमी की आप इंशाल्लाह दुआ किया करें। ठीक। अब जब ये सब चीजें हो गई कि कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा, सब कुछ ठीक है, तो इसका देखिए, इसका रिवॉर्ड क्या है। एक तो पहला तो ये हो गया, आपके दर्जात बुलंद हो गए। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में, क्या कहते हैं, ग्लैड टाइडिंग्स आर फॉर दोज हु आर प्रिजर्वेंट एंड पेशेंट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉमिस किया है कि जो बर्दाश्त करता है उसके लिए क्या है, मैं भरमार चीजें देता हूँ। यानी कि ग्लैड टाइडिंग्स का क्या मतलब हुआ कि मैं उसको अच्छी चीजों से नवाजता हूँ, अच्छा खाना देता हूँ, अच्छा पैसा देता हूँ, अच्छी रहने की जगह देता हूँ। जब आप उस टेस्ट में लिख रहे हैं और लास्ट मिनट के लास्ट सेकंड तक, तो आपने कितना अच्छा किया होगा ना। और जब आपने अच्छा किया होगा तो आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा ना। तो ये उन लोगों के लिए है, वो बशीरी साबिरीना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजमाइश थी, ठीक है, लेकिन जो जो एंजाइटी और डिप्रेशन वाला, हम इसको कैसे जोड़ेंगे, हम क्या करते हैं, अब तो जॉब गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ होगा ही नहीं। और कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैंने कितनी जगह ट्राई कर लिया है, मेरे अंदर नहीं है इतनी काबिलियत। अरे तो मैं तो वैसे भी किसी काबिल नहीं हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे काबिल बना रखा है ना। अपने बारे में सोचना ही क्यों है, मैंने नहीं सोचना है अपने बारे में कि मैं इस काबिल हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और उसके अलावा मान लीजिए, चलिए ये जॉब की बात बार बार हो रही है, उसके अलावा जो बाकी चीजें होती है, ठीक है, जो मान लीजिए किसी का बेटा फौत फरमा जाए, तो मैं तो इस दर्द को झेलने के काबिल ही नहीं हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि मैं टेस्ट करूंगा, नहीं, आप काबिल हो उस चीज के। अल्लाह ने बोला ना कि आप काबिल हो, उस चीज को कैसे लो, उसको ताज की तरह रखो। अल्लाह ने किसी और का बेटा नहीं छीना, अल्लाह ने आपका बेटा छीना है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि आप उसके काबिल हो, आप कर सकते हो वो चीज। तो सोचो अल्लाह आपको कितना ज्यादा पसंद करते होंगे।
दूसरा क्या होता है, हम लोग बोल देते हैं, कोई भी इंसान अगर परेशान होता है हम बोल देते हैं कि बी पेशेंट, और बोलते हैं कि सामने वाला जब परेशान होता है कि ठीक है सब्र करो सब्र करो। पता है ये बोलने से बेहतर क्या है, आप उसको समझाइए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, कोई भी इनकन्वीनियंस होता है ना, या डिफिकल्टी या फिर हार्डशिप होती है, तो आप उसको वही चीज समझाइए कि देखिए हमने भी वहीं जाना है। एक तो ये होता है कि मान लीजिए किसी का बेटा फौत कर दिया, तो आपने क्या कहा, या किसी की औलाद या किसी की माँ या किसी के बाप, तो आप उसको किस तरह से समझा सकते हैं। एक होता है इंसान कहते हैं कि चलो ठीक है इन्नल्लाह मा साबिरीन पढ़िए, है ना, या फिर आप सब्र कीजिए, एक ये चीज हो गई। आपने क्या कहना है कि देखिए हम सब ने वहीं जाना है, तो हमारे अमाल हम लोग ऐसे करें कि इंशाल्लाह जिस जगह वो गए उसकी जगह हम लोग भी जाएं। एक एक ये बात हो गई, और एक ये हो गया अरे सब्र करो, ठीक है। तो किस चीज में ज्यादा असर है कि एक दिन हम सब ने भी वहीं जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी आप बोलेंगे, लेकिन अगर इस चीज को आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक दिन हमें भी वहीं जाना है, तो मिलना तो है ही, वो वहां पहुंच गए, हमको भी वहीं पहुंचना है। तो जब शायद जब मिलने की चाहत उस इंसान को रहेगी ना, इंसान अपने बच्चों से अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करता है ना, तो जब मिलने की चाहत रहेगी ना उस इंसान को, तो हो सकता है वो सुधर जाए, उससे पहले वो सारे काम ऐसे करता हो। और हो सकता है वो अल्लाह की डोर को इतने अच्छे से थाम ले कि वो डिप्रेशन में जाए ही ना, वो क्या हो जाए, वो अल्लाह के और करीब हो जाए, अल्लाह से दूर ही ना हो। समझाने का भी तरीका एक बार मतलब हम लोगों को आना चाहिए। जो लोग कोई डिफिकल्टी परेशानी से गुजरते हैं और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत और माफी पाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि अगर पैर में ठोकर भी लगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पैर में ठोकर लगी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत ज्यादा फीवर था अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो इतना ज्यादा बिजी दिन था अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। वो लोग जो अल्लाह की रहमत, जो कौन पाते हैं अल्लाह की रहमत और माफी, जो लोग इमीडिएटली जल्दी से ही पता कर लेते हैं कि ये परेशानी जो है और ये डिफिकल्टी जो है और ये आजमाइश जो है मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आई है। आधे से ज्यादा तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को ही ब्लेम करते रहते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हो गया है, ये अगर ऐसा नहीं करती तो मैंने अभी ये किया होता, वो अगर ऐसा नहीं करता तो मैंने अभी ये किया होता। क्या करते हैं, ब्लेम करने लगते हैं एक दूसरे को। कुछ नहीं होता है, कोई इंसान किसी लायक नहीं है कि वो आपका कुछ छीन सके, और कोई इंसान इस लायक नहीं है कि वो आपको कुछ पहुंचा सके। ना कोई इंसान नफा पहुंचा सकता है, ना कोई इंसान नुकसान पहुंचा सकता है। इट इज हिम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट इज हिम, और उसके अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता है। जरिया वो इंसान हो सकता है, जरिया बेशक वो इंसान हो सकता है, लेकिन कोई आपको ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा। और हाँ, किसी के जरिए आपका हुआ है कोई नुकसान हो गया, मान लीजिए जैसे लोग फोन पर ही कितना ज्यादा लड़ जाते हैं ना, दो लड़कियां अगर आपस में भिड़ गई और किसी का फोन टूट गया, तो कितना ज्यादा मतलब आपस में भिड़ने लग जाएंगे, है ना। तो मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ मायने नहीं रखेंगी, यहीं रखा रह जाएगा सब फोन वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीसरी चीज क्या थी हमारी कि हमें क्या करना है, हमारा जो टेस्ट था, है ना, टेस्ट करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो जब टेस्ट कर रहा है तो हमें क्या करना है, एक तो दूसरे को बताना है, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो टेस्ट है उसका रिजल्ट अच्छा आता है। हमें उस चीज में क्या करना है, अल्लाह को और अच्छे से थाम लेना है, आखिरी मिनट के आखिरी सेकंड तक थाम लेना है, ताकि हमारा रिवॉर्ड अच्छा आए। थाम लेना है, उसमें अल्लाह से दूर नहीं होना है, इंशाल्लाह। अब जो है इससे क्या होगा, ये जो था थर्ड वाला क्या था, रिलीफ हमको इससे मिलता है। ठीक, अब नेक्स्ट है इंशाल्लाह क्या, हाँ, बेनिफिट फॉर अस। क्या होता है बेनिफिट, क्योंकि जो भी चीज है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी चीज की है मेरे लिए, वो उसमें मेरी भलाई ही है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अत-तलाक की जो है तीसरी नंबर आयत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि हम उसको ऐसी जगह से अता करेंगे जहां से उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। मतलब अब ये चीज सोचिए,
کوئی اگر بے اولاد ہے، کتنے میں نے کیسز دیکھے ہیں نا، اور کتنے زیادہ، مطلب 3 سے 4 میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ کوئی انسان بے اولاد تھا اور اس کو اولاد عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اور 17 سال کے بعد. مطلب انسان 1 2 سال میں امید چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے پہنچائیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اور اینڈ whoever relies upon اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ریلائی کرتا ہے، صرف اس پر اپنا یقین کرتا ہے، اللہ اس کا ہر پرپز، ہر ایک مقصد پورا کرتا ہے. اور اللہ نے اس کے لیے پہلے سے ہی ہر چیز جو ہے ایک ایکسٹینٹ تک رکھی ہے. الحمدللہ. تو جو بھی میرے لیے کوئی چیز ہے، وہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ شاید ابھی جو مان لیجیے کسی انسان کو نہیں پتا، مان لیجیے ابھی جیسے لوگ نیٹ کی پریپریشن کرتے ہیں، لوگ نیٹ کی پریپریشن کرتے ہیں، میرا 1 سال نہیں نکلتا، 2 سال نہیں نکلتا. 2 سال ہو سکتے ہیں میرے لیے ایسے ہوں کہ اس میں جو ہے کچھ کچھ پرابلم ہوگی میرے لیے، ہو سکتا ہے. ٹھیک. تیسرے سال میں ہی میرے لیے لکھا ہو، اور تیسرے سال میں ہو سکتا ہے کوئی رول چینج ہو جائے، یا جو چیز میرے لیے ڈیفیکلٹ تھی وہ چیز آسان ہو جائے، ہو سکتا ہے سلیبس ہی بدل جائے، ہے نا. جب ہم کسی اچھے اور برے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ بینیفیشل ہے یہ چیز ہمارے لیے، اور اسی میں بھلائی ہے. ریالٹی ہے ایک ایمان والے کی کہ جو بھی اس کے ساتھ ہو وہ اس کی بھلائی کے لیے ہو. ایک ایمان والے کی یہ کیا ہوتی ہے، مطلب یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے وہ اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، اس کے بینیفٹ کے لیے کر رہا ہے. صرف ایمان والے کے لیے جب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کمفرٹ کی چیز دی ہے، مان لو کہ بہت بڑا گھر دیا ہے، بہت اچھی کار دی ہے، لگژری نا، تو کیا ہے، راحت والی کوئی چیز ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. اور جب کوئی ایمان والا جاتا ہے کسی تکلیف یا پریشانی کی طرف تو وہ کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ بہتر ہے اس کے لیے، یعنی کہ وہ فائدے مند چیز ہے اس کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایمان والا بننا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہر چیز کو کیسا سمجھنا ہے، بہترائی والا سمجھنا ہے انشاءاللہ. تو کیا ہے بینیفٹس، بینیفٹس یعنی کہ ہر چیز میں بہترائی ہے ہمارے لیے، ہر چیز بہتر ہے، ہر چیز فائدے کے لیے ہے میری، ہر چیز فائدے کے لیے ہے میری. الحمدللہ. اب یہ 5 چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ 5ویں چیز کیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، مطلب جب اگر میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، میں انزائٹی میں جا رہی ہوں، پہلے تو 4 آیتیں آپ انشاءاللہ خود کو یاد کرائیں کہ دیکھو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ٹھیک ہے ابھی میں جس پریشانی سے گزر رہی ہوں تو اس کے بیچ میں کوئی اور چیز آئے گی نہیں، پریشانی سے گزر رہی ہوں تو اس کے بعد کیا ہے، یسرا ہی آنا ہے، یعنی کہ آسانی ہی آنی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو میری کیپیسٹی کے اندر ہے، یعنی کہ جتنا میں کر سکتی ہوں، میری قوت کتنی ہے، میری جاب چلی گئی تو میں 3 4 جگہ جا کے ٹرائی کر سکتی ہوں، بس اتنا اتنا ہی ہے نا میری کیپیسٹی میں، بس اتنا. اس کے علاوہ میری کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، میں صلح کر سکتی ہوں، میری کیپیسٹی میں صرف اتنا ہے. تو جتنا میں قابل ہوں کسی چیز کے میں صرف اتنا کرتی ہوں، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں اس چیز کو چھوڑ دیتی ہوں کہ یا اللہ میں چاہ رہی ہوں کسی چیز کو صحیح کرنا، میں چاہتی ہوں کسی چیز کو پانا، اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی چیز میرے لیے آسان ہو جائے، اور جتنا میرے بس میں ہے میں وہ چیز کر رہی ہوں، یا اللہ باقی میں نے ہر چیز آپ کے اوپر چھوڑی. ٹھیک. 3 چیزیں ہیں، 3 سچویشن ہے. پہلے تو کیا ہو گیا، یسٹرڈے جو کہ یعنی کہ جو بیتا ہوا کل ہوتا ہے، تو ہم اس کو چینج کر ہی نہیں سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے اس چیز کو چینج، نا نہیں کر سکتے. کیا کوئی چینج کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا اس کو. ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا ہو گیا، آنے والا کل، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس میں، نا وہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، غیب کا علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ہمارے پاس کیا ہے، صرف آج ہے. اس آج میں نے کیا کرنا ہے، اسی لیے. اور پتہ ہے آدھی اینزائٹی تو یہیں سے ختم ہو جاتی ہے
डिप्रेशन होता है यस्टरडे की वजह से, और जो एंजाइटी होती है वो टुमारो की वजह से होती है। यस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ कल होता है ना, उसी को सोच सोच के डिप्रेशन होता है। और जो आने वाला होता है ना, उसके लिए जब इंसान बेचैन होता है, उस मतलब जो एंजाइटी होती है वो उसके लिए होती है। तो हमें रहना ही नहीं है वैसा, हमें क्या करना है, सिर्फ आज पे फोकस करना है। आज में जीना है, आज की चीजें मैनेज करनी है और आज में डील करना है। ठीक है। और मैं ऐसी बात करूंगी कि यहाँ पे कि हम लोगों ने जो अपने दिमाग बना मतलब जो हम लोग अपना दिमाग बना लेंगे ना इंशाल्लाह, उसी पर अगर हम लोग वो करेंगे ना, तो हमें क्या होगा ना, कोई भी इनकन्वीनियंस फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि कोई भी हमको परेशानी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे कि किस तरह से मैं अपने डे टू डे इमोशन को मैनेज करूँ, क्योंकि इमोशन इतने ज्यादा इसके अंदर ऊंचे नीचे होते हैं। बैठी बैठे इंसान रोने लग जाता है, बैठे बैठे सोचने लग गया पिछली बार क्या हुआ था। बस ये सब चीजें होती हैं, रोना धोना, न खाना खाना है, और या तो इतना ज्यादा खाना खाना है कि अपना जो है बिल्कुल वेट बढ़ा लेते हैं लोग बहुत ज्यादा। तो हमें करना क्या है, मतलब अभी सब तक तो ठीक है, कि हाँ ठीक है, कुरान पढ़ा मैंने, आधा तो रिलीफ मुझे मिल गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या करते, लेकिन मेरी कैपेसिटी में क्या चीज है कि मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज को खुद से, खुद को इस चीज से बाहर लाने के लिए इंशाल्लाह। पहले तो ये एक आयत मैंने डाली थी, इसके अंदर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी कि मेरे लिए जो है अल्लाह काफी है। निअमल मौला व निअमल नसीर, यानी कि इसका मतलब है एक्सीलेंट प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो प्रोटेक्ट करता है, और एक्सीलेंट हेल्पर, मददगार। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये सूरा नंबर कौन सी सूरा है, ये सूरा नंबर 3। मैंने लिखा था कहीं, मेरा सूरा बकरा, सूरा आले इमरान ना, आले इमरान की है ये। ठीक है। उसके मतलब ये जो चीज है, ये इंशाल्लाह आपको याद रखनी है कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं क्या करूं अभी, मतलब मैं जितना कर रही हूँ मुझे वो करना है, बाकी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बाकी वो काफी है। और वो मेरे सारे अफेयर्स को देखेगा इंशाल्लाह। अब मेरे जो बस में है वो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले जिक्र करना है। और ये किसकी है, सूरह अर्राद की आयत नंबर 28 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जो लोग ईमान लाते हैं और जिनके दिल याद खुदा से आराम पाते हैं उनको, और सुन रखो कि खुदा की याद से दिल आराम पाते हैं। ये आयत से पूरा डिप्रेशन, पूरी एंजाइटी, पूरे नेगेटिव थॉट खत्म हो जाने चाहिए। कि अल्लाह की याद से आराम भी तो नहीं मिलता है ना इंसान को, डिप्रेशन में क्या होता है, आराम नहीं मिलता है, सुकून नहीं पाता है इंसान, है ना, सुकून एकदम से छिन जाता है। नींद है तो सो रहे हैं, या फिर जाग ही रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, बिल्कुल स्लीपिंग रूटीन खराब हो गया, खाने का रूटीन खराब हो गया, इतने नेगेटिव हो गए कि हर चीज में ऐसा लग रहा है कि बस अभी मर जाएंगे, या कुछ हो जाएगा, या फिर मरने चले गए। तो यहाँ क्या है, किस चीज से सुकून पाता है दिल, अल्लाह की याद से, अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिक्र सबसे ज्यादा करना है इंशाल्लाह हमको, ये मेरी कैपेसिटी में है जो वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके अलावा क्या करना है, मायूस नहीं होना है। क्या होना है, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। मायूसी क्या है, कुफ्र है ना, मायूसी कुफ्र है। मायूस नहीं होना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा रखना है, कि जैसे अगर आपको कोई किसी ने मोटा बोल दिया है, तो मुझे लगता है शायद आजकल सभी अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, तो हमें पॉजिटिवली कैसे लेना है इसको, कि देखो लोगों को तो इतना सब कुछ करना पड़ता है ना अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो मैं तो वैसे ही ऑलरेडी अट्रैक्टिव हूँ, है ना। या फिर इस चीज को आप चैलेंज की तरह भी ले सकते हैं, पॉजिटिवली इसको चैलेंज ले ले तो आप खुद को चेंज भी कर लेंगे मोटापे की तरफ, है ना, मोटापे से। फिर क्या होना है, मायूस नहीं होना है। और इसी के लिए ये वाली आयत है, कौन सी आयत है, सूरह अज़ुहर की है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। सूरह नंबर 39, आयत नंबर 53। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हान कहते हैं, से ओ माय सर्वेंट्स हु हैव ट्रांसग्रेड अगेंस्ट देमसेल्फ बाय सिनिंग, यानी कि जो जिन लोगों ने क्या किया है, खुद को जो है ट्रांसग्रेस कर लिया है, किस चीज से,
गुनाह करके डू नॉट डिस्पेयर ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है, नहीं हो मायूस। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि तुमने गुनाह भी किए तो भी तुम मेरी रहमत से मायूस मत हो। सोचिए, गुनाहों के बाद वो बोल रहा है कि तुम मायूस ना हो, और तुम तो तकलीफ में हो। वो तो टेस्ट कर रहा है आपको। जो गुनाहों के बाद उसने कहा है कि आप मुझसे मायूस मत हो, आप वो टेस्ट कर रहा है, उसके बाद का अजर तो वो कितना देगा ना, सुभान अल्लाह। अब ये मायूसी का ये है कि सही बुखारी की जो हदीस नंबर है 4663, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गारे हिरा में थे ना, गार में थे, और दुश्मन बाहर खड़ा था, लेकिन फिर भी आप मायूस नहीं हुए थे। तो मायूसी तो होनी ही नहीं है, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। ठीक। फिर दूसरा हमें क्या रखना है, कल्बे सलीम रखना है। कल्बे सलीम में क्या हुआ, बुरा देखेंगे किसी का तो दुआ करेंगे, फिर उसके अलावा अच्छा देखेंगे किसी का तो दुआ करेंगे उसके लिए। तो ज्यादा पैसा लोगों को आजकल चाहिए होता है, लेकिन ज्यादा पैसा होना कोई अच्छी चीज नहीं है। हर एक चीज का हिसाब देना है, जितना पैसा होगा ना, एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। बेहतर इंसान वही है जो एक दिन का कमाता है और खर्च कर देता है अपने खाने पे, अगले दिन फिर जाता है। और जितने जिसने भी जोड़ कर रखा हुआ है ना, उसको ज़कात की टेंशन है, उसको हर चीज की टेंशन है। वाला तो मतलब ज्यादा पैसा होना भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो कल्बे सलीम क्या है, हमको ये चीज क्या करनी है, अगर किसी को हमने देखा बुरा करते हुए, तो हम कभी भी ये चीज नहीं लेकर आए अपने अंदर कि मैं बेहतर हूँ उससे, वाह मैं तो इतने सारे करने। उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए। किसी के पास अच्छा देखें तो उसके लिए कि या अल्लाह ये अपना माल जो है तेरी राह में खर्च करे, उसके लिए ये दुआ कीजिए। नमाज कायम करनी है, नमाज कायम क्या करने हैं, सजदे लंबे करने हैं हमें। क्या होता है कि जो एंजाइटी अटैक होते हैं ना, शैतान हमको अटैक देता है ये। जैसे अकेले रहता है ना इंसान और बेचैनी हो जाती है, और किसी के पास दौड़ने का मन करता है कि अरे मैं तो अकेले नहीं रह पाती हूँ, मुझे मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। तो ये क्या करता है, शैतान आपको अटैक करता है यहाँ पर आके, उसको एंजाइटी अटैक बोलते हैं। तो ये किस चीज से ठीक होगी, जब आप नमाज में लंबे सजदे करेंगे। और इसका साइंटिफिक वो भी है कि जब मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एंजाइटी अटैक आते हैं। इस वजह से अगर आप लंबे सजदे करेंगे तो दिमाग पे ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, क्योंकि वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। खैर बहरहाल ये तो साइंस बोलता है, लेकिन शैतान आपको अटैक दिलवाता है जब आप अकेले में होते हैं। और जब आप लंबे सजदे करते हैं तो क्या होगा, आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं, और अल्लाह के करीब के होंगे तो क्या होगा, एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर खाना हमें अच्छा खाना है और एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में भी मेडिटेशन वगैरह, देखो ये चीजें ऐसा नहीं है, इस्लाम ने आप बोला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी बॉडी को आपका ट्रस्ट बनाकर भेजा है ना। ट्रस्ट का मतलब वो वाला ट्रस्ट नहीं मैं बोल रही हूँ, जैसे कि कोई चीज आपने, अल्लाह की अमानत है ये चीज। तो कोई अगर हमें कोई चीज देता है तो हमें उसे संभाल के रखना है। तो हमें उसके लिए अच्छा खाना खाना है, और हमें उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि वो बॉडी है हमको लौटानी है उसको, है ना। और क्या रहना है उसके अलावा, खुश मिजाज रहना है, यानी कि मुस्कुराते रहना है। आपने देखा है ना कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहां जो शॉपकीपर खड़ा रहता है कोई भी, या फिर लड़कियां खड़ी रहती हैं, तो वेलकम सर, है ना, बोलते हैं यस मैम, क्या चाहिए आपको, मे आई हेल्प यू। तो वो लोग कितना हंस के बात करते हैं ना। तो जब आप किसी से हंस के बात करते हैं तो हो सकता है इंसान कितने भी उसमें हो, डिप्रेशन में, तो हो सकता है उसको थोड़ी सी राहत मिल जाए आपके सिर्फ मुस्कुराने से। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते थे किसी से भी तो आप मुस्कुरा कर मिला करते थे, हर किसी से आप मुस्कुराकर। और मुस्कुराना जो है वो सुन्नत भी है। तो आपने देखा है ना, जब कोई आपको ऐसे बोलता है यस मैम, यस मैम, क्या आप लेंगी, क्या आप खाएंगी, मैम क्या आपको चाहिए, तो हम लोग कैसे बोलते हैं ना कि वो कितने अच्छे से, वहां का स्टाफ बहुत अच्छा है, वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो हमें क्या करना है, खुश मिजाज रहना है, तो हम हमें वहां जाके भी अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा क्या होता है कि हम मुस्कुराते हैं, तो हो सकता है किसी को अगर डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो थोड़ी सी उसको हमें देखकर राहत मिल जाए। लेकिन हंसना नहीं है। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा परेशान है या गुस्से में है तो आपको उस चीज में हंसना नहीं है, नहीं तो फिर यही हो जाएगा कि मेरी परेशानी में आप हंस रहे हैं। ठीक है, हंसना नहीं है, मुस्कुरा कर मिलना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो क्या करना है, हमें जिक्र करना है, जिक्र कहीं नहीं है, न
टीवी में है, ना मैगज़ीन में, ना नॉवेल्स में, ना चैट, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टा। सिर्फ़ अल्लाह के किसमें है? अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, ठीक है? किस चीज़ में दिलों को राहत मिलती है? अल्लाह के सुकून में मिलती है। उसके अलावा अल्लाह के ज़िक्र में मिलती है। उसके अलावा जो रहमत है, अल्लाह की रहमत से कभी भी हमें मायूस नहीं होना है। दूसरा हमें ये क्या करना है कि हमें तवक्कुल रखना है, कल्ब सलीम रखना है, अपनी तकदीर पर भरोसा रखना है कि मेरी त अगर मैं अगर कोई इंसान खूबसूरत है ना, तो वो उसकी आज़माइश है। अगर कोई इंसान अमीर है, वो उसकी आज़माइश है। अगर कोई इंसान गरीब है, वो उसकी आज़माइश है। जिस तरह का टेस्ट पेपर है, उसी तरह की चेकिंग होगी। कोई गरीब है, तो उसकी आज़माइश है, कोई खूबसूरत वो उसकी आज़माइश है। अल्हम्दुलिल्लाह और क्या करना है, हमें सब्र और शुक्र करना है हर चीज़ में। अपने से नीचों को देखकर अपने से नीचों को हमें देखना है इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको शैतान के शर से बचाए इंशाल्लाह और हमें जो है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से बचाए और डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ अल्लाह से दूरी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खुद से दूर ही ना होने दे और इंशाल्लाह हमें कुरान पढ़ने का इतना ज़्यादा पाबंद बना दे, कुरान पे अमल करने का इतना ज़्यादा पाबंद बना दे कि हम जो है छू ही ना पाएँ, डिप्रेशन की दीवार को छू ही ना पाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर्स। ये रह गई है ये ना मुस्नद अहमद की ये दुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे किस टाइम पर? ग्रीफ यानी कि दुःख में सोरो भी जो होता है दुःख, एंग्ज़ायटी और वरीज़ और डिप्रेशन के टाइम पर। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लीजिए और ये बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं।